हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम फिर से बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में। फ्यूचर रिटेल के बारे में इसलिए क्योंकि इस कंपनी को लेकर के फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो एनसीएलटी ने जो है अमेजोन की याचिका लगाया था उसने उसको फिलहाल जो है खारिज कर दिया है। खारिज क्या किया है? क्योंकि ये चाहता था, अमेजोन चाहता था कि इस समय जो फ्यूचर रिटेल पर जो कार्रवाई हो रही है बैंक करप्सी की, यानी कि एक तरह से दिवालियापन की जो कार्रवाई हो रही है, फिलहाल जो है एनसीएलटी उसको रोक दे, उसको खारिज कर दे। लेकिन एनसीएलटी यानी जो है अमेजोन की याचिका को खारिज कर दिया है। अब आप इसकी ज़रा पूरी न्यूज़ सुनिए। न्यूज़ के अनुसार इस समय जो खबर आ रही है, अगर देखा जाए इसमें तो एनसीएलटी की जो मुंबई बेंच है, जो दिल्ली बेंच है, यहाँ पर इस मामले की सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई में आपको पहले से पता होगा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो है ऑलरेडी जो है फ्यूचर रिटेल को दिवालियापन घोषित कर दिया है। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पर चाहता है कि अमेजोन की जो दिवालियापन की कार्रवाई हुई है फ्यूचर रिटेल पर, फिलहाल उसको खारिज करके फ्यूचर रिटेल जो है अमेजोन को सौंप दिया जाए। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर रिटेल जो है इसके मूड में बिल्कुल भी नहीं है और कहा है कि नहीं, अगर एक बार जो आदेश जारी कर दिया गया है वो आदेश बरकरार रहेगा और अभी भी जो है एनसीएलटी अपने पुराने वाले ही आदेश पर बरकरार है और अमेजोन की जो है याचिका थी उसको जो है खारिज कर दी है और इसके अलावा दिवालियापन की कार्रवाई करने का सख्त आदेश जो है इस समय जारी किया है। अब अगर देखा जाए इस समय तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के देश भर में मल्टी ब्रांड रिटेल और ऑपरेटिंग स्टोर है, जहां कुछ चल रहे हैं तो कुछ में अभी ताले लगे हैं, जिस पर जो है लगभग इस समय कई 100 करोड़ रुपए का कर्ज है। और इसलिए जो है एनसीएलटी ने कहा है कि कंपनी जो है यानी कि फ्यूचर रिटेल जो है इस कर्ज को फिलहाल ये चुकता नहीं कर पा रही है। और या तो देखिए, एक तो बैंकों का पैसा है, इसके अलावा जो बैंकों ने पैसा दे रखा है उसका जो ब्याज है, या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन ने अगर दे रखा है तो उसका ब्याज है। तो मेन पैसा कंपनी नहीं चुका पा रही है तो ब्याज कहाँ से चुकाएगी? इसीलिए जो है कंपनी को फिलहाल इस समय जो है दिवालियापन घोषित करना ही एक विकल्प है और कंपनी इस समय एनसीएलटी जो है दिवालियापन इस कंपनी को घोषित कर दिया है और अमेजोन की इस याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रिब्यूनल ने यह भी देखा है कि अमेजोन जो है फ्यूचर रिटेल इस कंपनी के स्वतंत्र निदेशक और बैंकों पर जो है धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और इसके अलावा इन तीनों के खिलाफ भी केस किया था। लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाया कि फ्यूचर रिटेल कंपनी, इसके अलावा इस कंपनी के स्वतंत्र निदेशक या फिर जो है बैंकों ने किस तरह से धोखाधड़ी की है और इस आरोप को ये साबित नहीं कर पाया। इसलिए बैंक ने कहा है कि अमेजोन जो है जो इस समय लगातार जो याचिका लगा रहा है, फिलहाल ये कहीं से भी इसका बेस नहीं है, इसलिए इस याचिका को कंपनी एनसीएलटी ने खारिज कर दिया है। तो फिलहाल अभी कहीं से भी कोई मरौवत दिखाई नहीं दे रहा है और फ्यूचर रिटेल पर फिलहाल जो है दिवालियापन की कार्रवाई होगी। तो ये थी आपकी बड़ी खबर इस समय जो सामने निकल के आई है। आगे क्या होगा इस पर आपको अपडेट दिया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।